बिना मांगे माँ की गोद, पिता की छाया, घर का एक प्रबंधन, समाज, देश, देश की व्यवस्था, ये सब रेडीमेड बनी बनाई चीजें हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। हम लोगों को अपनी शक्ति का भान नहीं होता है, लेकिन हमारे जाने अनजाने में जो आज हम समाज में सुखद देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, इसमें सबका एक एक करके बहुत बड़ा सहयोग होता है और उसी के परिणाम में आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकात्म एहसास अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा जीवन में सदैव बना रहे, और तभी हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उन्होंने सभी पुत्रों के लिए नहीं कहा, बेटियों के लिए नहीं कहा, गांव के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरी दुनिया के चराचर प्राणियों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। सुख का जो स्रोत है अपने भीतर में है, और उसी को बाहर लहराते देख करके मन प्रसन्न होता है। ये केवल अपनी भावना हो सकती है, चाहना नहीं। भावना में चाहना में अंतर होता है। भावना से जो कार्य करता है उसको सेवा कहते हैं। चाहना से प्रेरित होकर जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं, जो मनुष्य को, मनुष्य के मन को, प्रकृति को बांधता है। चाहनाएं कभी पूरी होती हैं, कभी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए जो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे जीवन के सत्य को सामने रख करके लोगों को प्रेरित किया कि एक सच्ची भावना से जो हम करते हैं वो देर सवेर आगे पीछे फलीभूत होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। अभी पिछले बार कहीं कार्यक्रम में आपके प्रदेश के बड़े ही परिश्रमी और जमीन स्तर के लोगों के घरों घरों में, लोगों के दिलों दिलों में ऐसे बसने वाले मुख्यमंत्री, वैसे तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे वो। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, भूपेश बघेल जी के जो ससुर थे, उनकी पत्नी के पिता के बड़े भाई स्वामी आत्मानंद एक संत परिवार से थे और रायपुर में एक बहुत बड़े मिशन के संस्थापक और संचालक भी थे। पूरा परिवार उनका धार्मिक और वैसे स्वभाव से भी गंभीर, दिखावटीपन तो नहीं होता था। हम लोग तो ऐसे सड़कों पर चलने वाले फकीर जैसे साधु, लेकिन ऐसे कहीं भेंट हो गई और उसके बाद उनको कुछ अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे इतना अच्छा लगा उनको कि जब भी हम छत्तीसगढ़ आते थे तो आने के बाद एक बार जरूर मिलते थे, और जब जाना होता था तो भले ही समय ना हो तो स्टेशन पर चले आते थे, लेकिन मिलते जरूर थे। भक्तों के यहाँ जहां आरती होती है वहां कभी उन्होंने अपेक्षा नहीं की कि हमारे लिए कोई दरी बिछाए, गलीचा बिछाए, कुर्सी रखे। ये सब होने के बावजूद वो जमीन पर ही बैठ करके संतों की आरती करते थे, सेवा देते थे। मैंने उनको देखा कि ऐसे परिवार से संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास 100-200-500 एकड़ जमीन है और परिवार से खुशहाल भी हैं। अपने सुखी जीवन, विलासी जीवन के लिए उनके पास कोई चीज की कमी नहीं होती, लेकिन मैंने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह से गांव गांव में चल करके लोगों की समस्याओं को देखना, समझना, सेवा करने की भावना। फिर उनके पूरे मुख्यमंत्री जीवन में अंदर से बाहर तक मैंने देखा। कल मैंने सत्र में आप लोगों को कहा था कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जैसे कि वशिष्ठ गुरु ने राम को जब प्रवेश मिलने लगा गुरुकुल में,
तो दशरथ चारों पुत्रों को अपने ले जा करके प्रवेश कराने के लिए गुरु वशिष्ठ परिचय करा रहे थे कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है। राम जाकर के वशिष्ठ के चरणों में दंडवत करते हैं और वशिष्ठ अपने होने वाले शिष्य को, विद्यार्थी को क्या आशीर्वाद देते हैं कि प्रसन्न रहो बेटा, तुम ऐसी जगह पर आए हो, यहां पर वो शिक्षा मिलेगी कि तुम चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, तुमको दुख नहीं होगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य, महान वाक्य। आपने सुना होगा काम कब आया? जब उनको पढ़ाई पूरी हुई, शिक्षा पूरी हुई, अयोध्या में आए, फिर धीरे धीरे उनको योग्य समझ करके, वैसे भी ज्येष्ठ पुत्र थे, राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। अभी शाम को उनको सूचना मिली कि कल राज्याभिषेक होना है, और सवेरे होते होते दूसरी सूचना मिली कि उनको राज्याभिषेक नहीं होना है, वनवास जाना है। ये हमारे रामायण महाकाव्य को लेकर के हमारे जीवन के जो दो विषम परिस्थितियां हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, जीवन के दो विषम परिस्थितियां हैं, ये सबके जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं, और उसी को लक्ष्य में रख करके ये सामने दृष्टांत रखा गया। ये आपके बेटे के जीवन के लिए भी होता है। एक मां अपने बेटे को जो शिक्षा देती है, उसके बाद बेटा कहीं अच्छी नौकरी में पहुंचता है और मां से आशीर्वाद लेता है, तो मां एक ही आशीर्वाद देती है कि बेटा तुमने जब जन्म लिया था तो प्रसव में बहुत तकलीफ हुई थी। एक बेटे के जन्म के समय जो प्रसव में मां को दर्द होता है, पीड़ा होती है, ये शायद प्रकृति की ओर से इसलिए दी गई पीड़ा कि मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है कि बेटा मैंने पीड़ा सह ली, लेकिन ये पीड़ा तुम जहां भी रहना किसी को देना नहीं। मैंने इसलिए सह लिया कि ये पीड़ा तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, तुम जहां भी रहना किसी को पीड़ा नहीं देना। संत गुरुजन जो उपदेश देते हैं सर्वे भवन सुखिना के लिए, वो प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए, बेटे बेटियों के लिए, इस संसार में जहां भी जाएं छाए रहे और सबको सुख पहुंचाए, इसी भावना के साथ में हमारी भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन सुखिना। मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके काम किया, विशेष करके किसानों के लिए। उनकी बड़ी चर्चाएं हमारे साथ में हुआ करती थी, और जब गवर्नमेंट यहां पर रमन सरकार की थी, तो बाहर की कंपनी आकर के यहां के खनिज में दखल करती थी, हस्तक्षेप करती थी, तो कभी कभी चर्चा करते थे कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो संपदा है वो बड़े बड़े लोग लूट रहे हैं। तो उन्होंने उसके पीछे बहुत काम भी किया, कोर्ट भी किया। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि देखिए, आप जो काम कर रहे हैं इससे आम नागरिक का कोई संबंध नहीं है, ये बड़े बड़ों का है, आप भी बड़े वो लोग हैं, आप उनके पीछे पड़े हो, लेकिन आम नागरिक को जो सुख सुविधा चाहिए, जो परिश्रम कर रहे हैं उनका उनको मूल्य चाहिए, उसके विषय में आप लोग चिंतन करें। किसानों के बारे में फिर चर्चा हुई, और उसके बाद से लेकर के किसानों के लिए जो कार्य किया उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं भी किसान और किसान के बेटे रहे हैं, इसलिए वो पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि अपने दर्द को समझ करके, किसानों के दर्द को समझ करके जो कार्य किया, उसके लिए मैंने देखा है कि बीजेपी में रहने वाले जो नेता लोग थे वो भी भीतर भीतर खुश थे। दो काम उनके सराहनीय हुए हैं। एक गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रारंभ की थी, उसका पूरे भारत का जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है, जो भारतीय संस्कृति के प्रेमी लोग होते हैं, उन लोगों ने खुले दिल से प्रशंसा की कि कम से कम भारतवर्ष में किसी एक प्रदेश में हमारी गायों के लिए कुछ सम्मान मिलना शुरू तो हुआ है। जिनका दूध पी पी करके हम अपने बच्चों को इतने बड़ा किए हैं, जिनके बल पर हम लोग, जिनको बैल कहते हैं, जिनके बल पर हम लोग आज ये जिम्मेदार बने, किसान बने, आज उन गायों की, बैलों की जो दुर्दशा सड़कों पर हो रही है, कम से कम किसी धरती से, इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश की ओर से उनको कुछ सम्मान के लिए किया गया। ये पूरे भारत में अनुकरणीय विचारधारा थी। दूसरा काम किसानों के लिए किया। उसके बाद संतों के बीच में बहुत रहे, फिर संतों के कार्यक्रम में आना जाना शुरू किया। उसके बाद संतों के लिए भी विशेष करके जो छोटे छोटे कुटियाएं होती हैं,
जहां पर उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। उन्होंने देखा भी, संतों के बीच में रह करके जाना भी ये समस्याएं हैं। चलते चलते अंत में उन्होंने इतने दिल खोल करके उन्होंने छत्तीसगढ़ के संतों के लिए कार्य किया कि रायपुर में वो नाम नहीं जान पाए आश्रम के, तो उन्होंने कहा कि जितने भी आश्रम कबीर पंथ की, कबीर परंपरा की कुटियाएं छोटी बड़ी हैं, उन सब के लिए मैं 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इतने बड़े खुले दिल से संतों की सेवा करने वाले अभी तक पूरे भारतवर्ष में कोई राजनीति का नेता नहीं हुआ है। तो कांग्रेस की तरफ से नहीं, बल्कि अपने माता पिता और परिवार की तरफ से उनको जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान का भरपूर उपयोग किया। अभी 2-4 दिन पहले हमसे उनसे बातचीत हुई, यहां आने की बात निकली उनके, लेकिन कुछ दिल्ली के और अन्य जगहों के कार्यक्रम के कारण से वो यहां नहीं आ पाए। एक बात मैंने देखी, आध्यात्मिक जगत के होने के नाते, जबकि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की आने की संभावना पूरी थी। 4 दिसंबर को हमारा यहां आने का कार्यक्रम था। लखनऊ एयरपोर्ट पर ट्रेन कैंसिल हो जाने के कारण से फ्लाइट से आने का कार्यक्रम, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई। वो बीजेपी गवर्नमेंट से होते थे। कुछ ऐसे राजनीतिक चर्चा चलने लगी, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बीजेपी आ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरी संभावना है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। पूरे भारत में सबकी आंखों में उनके श्रम का, उनकी देन का जो भाव था, उससे बीजेपी परिवार वाले भी, बड़े बड़े नेता कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट तो आ जाए। लेकिन 4 दिसंबर के बाद में जो सूचना आई है, पहली बार जब भेंट हुई भूपेश बघेल जी से, मैंने देखा कि जो गुरु वशिष्ठ ने राम को शिक्षा दी थी कि तुम घर में रहो चाहे वन में रहो, तुमको दुख नहीं होगा। आपस में चर्चा होने लगी कि जब सभी चाहते थे कि किसानों का काम किया, जनता का काम किया, कांग्रेस को आना है, तो चूक कहां से हुई? तो मैंने एक उनको कहानी सुनाई। एक संत महात्मा कोई भंडारा करने के लिए अपने भक्तों को बोल दिया कि भाई खीर बनना है, और सब कोई दूध जितना भी बन सके, 1 तोला से लेकर के 1 लीटर तक, 2 लीटर, 5 लीटर, जिसके घर में जितना दूध हो, ला करके इसी ड्रम में सब डालते जाना है। सब लोगों ने सोचा कि सब दूध लेकर के आएंगे ही, तो कोई देख थोड़ी रहा है, सब दूध लेकर के आएंगे, लेकिन वो पानी लेकर के आए। सब सोचते रहे कि दूध लेकर के आएंगे, और सब पानी लेकर के आए। अंत में केवल पानी का ही खीर बना और उसी का भंडारा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी, साहब जी, आप तो जनता में जाते हैं, देखते हैं। मैंने कहा, हुआ कैसे ये कि एकदम से जो बाजी पलट गई? तो उन्होंने कहा, हुआ कैसे? आज मैं जगह जगह घूमता हूं, देखता हूं, तो आज भी लोग कहते हैं कि मैं भी चाहता था कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन सब यही कि वोट दूसरे को दे दिए, कांग्रेस आएगी। और उसके बाद एकदम से वो कार्य हुआ जो सबके संभावना से दूर दूर तक कहीं मन में सोचा नहीं गया था। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में भावनापूर्वक जो काम करेंगे वो आपका सफल होगा, चाहना पूर्वक जो कार्य करेंगे वो सफल नहीं होगा। बघेल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि साहब जी, हमें कोई दुख नहीं है। मुझे मौका मिला था, सामने हमारा मोबाइल रखा हुआ था, उन्होंने कहा ये आपकी मोबाइल है। मैंने आपसे मोबाइल मांगा और आपने मोबाइल नहीं दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप हमारे हैं, आप हमको आशीर्वाद देते रहेंगे तो हमें सेवा करने का सभी क्षेत्रों में मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे जो 5 वर्षों में करना था, सामाजिक क्षेत्र में किया, धार्मिक क्षेत्र में किया, और आज जो जनता ने हमें परिणाम दिया उससे हमें कोई मन में दुख भी नहीं है, अमर्ष भी नहीं है। मैंने देखा था एक बार उनके सीएम हाउस में हम लोगों का निमंत्रण था, भोजन कर रहे थे आपस में। उनका नाती बगीचे में गया और आम का फल बहुत बढ़िया पका हुआ था, तोड़ करके ले आया और एकदम मारे खुशी के उछलते उछलते, नाना ये अपने बगिया का बहुत सुंदर आम है, बहुत बढ़िया मीठा आम है। देखिए बच्चे के साथ में नाना का कितना मधुर व्यवहार होता है। लेकिन ऐसे बीच में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी इतने सीरियस और इतने आध्यात्मिक, उन्होंने कहा पगले ये अपनी बगिया कहां है रे,
इसमें आज आए हैं और कल फिर चले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री की बगिया है, अपनी बगिया नहीं है। मुख्यमंत्री के निवास में रहते हुए भी वो अपना नहीं मानते थे, मुख्यमंत्री का मानते थे। ये किसका उपदेश होता है? ये गुरु वशिष्ठ का होता है, कबीर का होता है, राम का होता है। ये हमारे अध्यात्म जगत का उपदेश है कि आप घर में रहें लेकिन घर अपना नहीं है। राजा जनक भी अष्टावक्र को गुरु मान करके अपने जीवन में जो कुछ किया है वो यही कि सब कुछ करते हुए भी वो दुख से ऊपर थे, सुख से ऊपर थे। इसलिए समाज को और देश को एक सुंदर उदाहरण दिया कि आज भी जो बड़े बड़े पद पर लोग होते हैं वो राजा जनक को याद करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आज हमारे समाज में हम लोग छोटी छोटी बात में आप देखते होंगे कि अपने बच्चों को कितनी खुशी से और कितने उत्साह से आप पढ़ने के लिए भेजते हैं कोटा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मैंने देखा है कि इतने उत्साह से, इतने अच्छे नंबरों से पास करने वाले और कोटा में रहते रहते क्या वहां हो जाता है कि प्रति वर्ष ऐसे शैक्षणिक नगरी में भी 25-30 विद्यार्थी आत्महत्या करके अपने मां बाप को निराश कर देते हैं। ये घटना इसलिए बताता हूं कि कभी भी अपने बच्चों को केवल डॉक्टर बनने के लिए, केवल इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित नहीं करना, बल्कि एक आशीर्वाद देना कि बेटे तुम जहां भी रहो किसी को पीड़ा नहीं देना, सुखी रहना, सबको सुख बांटते रहना। और निश्चित है कि जहां भी बेटा रहेगा एक सुंदर फूल की तरह से जिंदगी खिला करके रहेगा और सबको फूलों की खुशबू देता रहेगा। आज हमारे बीच में आपके इस क्षेत्र से जो पहले गुमनाम होकर के शायद आपकी सेवा में रहते रहे होंगे, आमदी तो संतों का पलारी, संतों का गढ़ रहा हुआ आने जाने का, लेकिन जब अचानक ओंकार साहू का नाम आया कि इनको टिकट मिला हुआ है, उसके बाद फिर चर्चा हुई, उसके बाद फिर विधायक के रूप में निकल करके आए, आज आपके सामने हैं और जैसे नाम सुना जाता था वैसे एक खुश मिजाज भी है, प्रसन्न दिल भी है। इनको देख करके सभी संतों की तरफ से इनको खूब खूब आशीर्वाद हो कि ऐसा हमेशा समाज के बीच में, संतों के बीच में वैसे ही सेवा करते रहे जैसे गुरु वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया था। संत महापुरुष आपको आदेश देते हैं, वैसे ही इनको आदेश और आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जानकारी में दे दूं। जब हम नागपुर आश्रम में थे तब आप श्री संत शरण साहू जी के परिवार के साथ आए थे और हमारे आश्रम के पाकशाला में, रसोई घर में, किचन में जाकर के हम सब के लिए आपने बहुत सुंदर और शानदार सब्जी बनाई थी। ताली बजाएं ओंकार साहू जी श्रीमान विधायक के लिए। आप सोच सकते हैं इतने जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, तो आने वाला 5 साल उनकी जिंदगी का ही नहीं, आपकी सबकी जिंदगी का इबारत लिखे और आपके वो सिर मुकुट रहें, सिरमौर रहें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपकी सेवा करते करते वो आगे की यात्रा भी करें जिनकी संभावना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अभी हम सभी लोग पूज्य श्री साहब जी के आशीर्वचन से लाभान्वित हो रहे थे। साहब जी अपनी बात रख रहे थे कि न घर छूटे न गुरु छूटे, जियो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। ऐसे सम्माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात रख रहे थे और समसामयिक जीवन दर्शन पर बातें आपने कहा। आइए मैं आश्रम के व्यवस्थापक और यहाँ के प्रमुख सम्माननीय साध्वी समष्टि साहब जी से निवेदन करता हूँ, 2 शब्द संक्षिप्त रखेंगे।